इसमें हम टैक्स एंट्री के बारे में जानेंगे। अब जैसे अपन ने प्रोसेस के बिल फीड कर दिए, इंटरेस्ट की जनरल एंट्रीज कर दी, तो अब ये टीडीएस ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा। अब हर महीने जो आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं रूटीन में ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा। कैसे करता है ये, जैसे मैंने मार्च की मैंने फीडिंग कर दी, ठीक है। मार्च की फीडिंग करने के बाद में ये उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी। अब अपने को जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने काफी सारे टीडीएस डिडक्ट कर लिए। अब होल्डिंग स्टाफ है, उसका मेरे को टीडीएस काटना है, तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे उसकी एंट्री डालनी है 3103, ठीक है। और ये सारे लोन के इंटरेस्ट के एंट्रीज हैं, इसके अंदर 3103 डालूंगा मैं, 3103। अब मैं इसको जैसे ही एंटर करूंगा, यहाँ पे भी इसकी सप्लायर की 3103, इसकी जैसे ही एंट्री डाल के मैं एंट्री करूंगा, इनकी सबकी लेजर के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी। सिंपल सा मैं आपको एक कोई भी लोन अकाउंट खोलता हूँ, लोन अकाउंट खोला मैंने, लोन अकाउंट 77 ठीक है। मैंने इसकी लोन की एंट्री डाली है, इंटरेस्ट में उसका 42,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये 42,066 का इंटरेस्ट की एंट्री मैंने की है, उस पर मैंने अब टीडीएस काट के मैं एंट्री कर रहा हूँ। अभी तक इसमें कोई जनरल एंट्री नहीं है। अब जैसे ही मैं इसमें एंट्री करूंगा, ठीक है, सक्सेसफुली एंट्री हो गई। अब मैं यहाँ पे लोन अकाउंट 7779, इसमें देखिए आप टीडीएस की एंट्री ऑटोमेटिक टीडीएस ऑन इंटरेस्ट चला गया, तो आपकी टीडीएस की एंट्री ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो गई। आपको कोई जनरल एंट्री एक्स्ट्रा पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोसेस की भी एंट्री इसने ऑटोमेटिक पास कर दी होगी, ओके। स्टाफ की भी उसने, जैसे अपन ने एक स्टाफ की भी एंट्री की थी, आई थिंक यही होल्डिंग स्टाफ 1170, इसकी लेजर रिपोर्ट लेते हैं अपन। होल्डिंग स्टाफ 1170, देखो इसकी भी जनरल एंट्री ऑटोमेटिक पास कर दी उसने। तो ये आपको यानी काफी सिस्टमेटिक एंट्री आपकी ऑटोमेटिक पास कर देगा। इसका एनेक्चर भी बन जाएगा, मैं वो भी बताता हूँ आपको। अब मैं पहले ये वाला सेगमेंट बताता हूँ कि नीचे वाली एंट्रीज क्या आ रही है। जैसे ये एजेंट है, एजेंट 1026, इसका टीडीएस की इंफॉर्मेशन नहीं डाली हुई है। अपन मास्टर्स में आएंगे, टीडीएस पार्टी इंफॉर्मेशन, एजेंट 1026, ये 1026, इसका टीडीएस पेन नंबर नहीं, इसका सबसे पहले तो पेन नंबर डाल दो, ठीक है। अब ये आएगा आपका कमीशन एंड ब्रोकरेज, इसका 1% से काटना है और आपने सेव कर दिया, ओके। अब आप देखेंगे कि अब मैं इसको रिपोर्ट को जनरेट करता हूँ। अब देखेंगे आप, ये एजेंट यहाँ से हटके ये एजेंट यहाँ आ गया। अब यहाँ पे यानी सेम चीज, इन एजेंट की आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, सप्लाई की इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे डाल के सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको, सिंपल डेट डाल के एंट्री करेंगे, ये एजेंट की पोस्टिंग हो गई, ये आपकी एंट्री हो। आपको टीडीएस की सारी इंफॉर्मेशन देखने की जरूरत है। अब जैसे लेजर देखते हैं अपन इसका, एजेंट 1026 का, ये देखिए इसका टीडीएस कट गया, इसकी ब्रोकरेज की एंट्री हुई थी, इसका कितना परसेंट टीडीएस काटना, ये टीडीएस कट गया रहता है इसका पेपर। तो बहुत आसान है आपकी। अब इसकी जो टीडीएस की एनेक्शर्स बनेगा, ये टीडीएस एनेक्शर्स आपने मार्च का निकाला, मैंने पहले भी काफी सारी एंट्री कर रखी है। अब मैं इसकी कमीशन एंड ब्रोकरेज का निकाला पहले,
ये कमीशन एंड ब्रोकरेज का किस किस एजेंट का कितना कितना टीडीएस कटा है, उसका पैन नंबर क्या है, किसमें 5% काटा है, क्या है उसकी डिटेल यहाँ आ गई। उसका बीएसआर कोड, चालान नंबर डाल के आप सेव कर दीजिए। उसके बाद इसको प्रिंट निकाल दीजिए, प्रिंट निकाल के आप फाइल कर दीजिए। ये आपके लिए एक एनेक्शस बन गया। इसी तरीके से आप प्रोसेस सारे एनेक्शस अलग अलग आप यहाँ से निकाल सकते हैं हर मंथ वाइज। आप हर चीज यानी मार्च का लिया, मार्च में इंटरेस्ट का निकाल लो, इंटरेस्ट में लोन अकाउंट्स के सारे आ गए, तो ये आपके लिए इजी हो गया। ओके, उसके बाद में टैक्स जीएसटी चालान एंट्री। अब जीएसटी चालान एंट्री मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। आप जो भी फीडिंग कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं, सेल्स बिल बना रहे हैं, परचेज की एंट्री कर रहे हैं, आरसीएम के बिल डाल रहे हैं, इनएलिजिबल आईटीसी डाल रहे हैं, सारी फीडिंग एज इट इज कीजिए। उसके बाद में आपको जनरल एंट्रीज काफी सारी पास करनी पड़ती है और उसमें काफी मिस्टेक्स हो जाती हैं आप लोगों से। तो इन मिस्टेक्स को इजी, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो उसके लिए ये जीएसटी चालान बना हुआ है। जीएसटी चालान में क्लिक किया मैंने, आप देखेंगे इसके अंदर आपको फॉर्मेट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जो आपका जीएसटी का आप जो चालान भरते हैं उसकी डिटेल यहाँ ऊपर आती है, किस किस हेड में कितना कितना रुपया आपने डाला है। उसके बाद में ये आपका 3B के अंदर आपका पॉइंट नंबर 6 का ये डिटेल आप यहाँ डाल दें, उसकी ये एंट्री हो जाएगी। जैसे मैंने इसमें जीएसटी चालान डाल रखे हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैंने इतना आरसीएम का जो टैक्स का पैसा भरा है, ये आरसीएम का भरा है मैंने इतना, ये आरसीएम यहाँ से आगे के आईजीएसटी आरसीएम इतना गया, ये इतना गया, इतना मैंने कैश भरा है, इतना मैंने कैश यूटिलाइज किया, और ये मैंने आईजीएसटी के अंदर इतना इतना ये मैंने यूटिलाइज किया। ठीक है ना, ये आपके सामने चालान होगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, यानी ये सारा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टीडीएस, आपने कोई टीडीएस की गलत एंट्री कर दी है, बाय द वे उस एंट्री को डिलीट करना है, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको आप क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे, वो टीडीएस की एंट्री डिलीट हो जाएगी। आप उसको अगेन कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। ये फॉर्म रिसीव की जरूरत नहीं है, वेट जनरल हट गया, सॉरी ये पुराना पड़ा हुआ है। इंटरनल इनवॉइस आपको रिक्वायर्ड नहीं है। पैकर रिपोर्ट, हाँ पैकर रिपोर्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपके ऑफिस में जैसे आपके गोडाउन में 2-3 पैकर हैं, हर पैकर का आप अकाउंट एक मेंटेन करते हैं, तो आप पैकर रिपोर्ट को यहाँ से आप उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि भैया 1/3 से 31/3 का मेरे पैकर की रिपोर्ट चाहिए। इतने सारे फोल्डिंग स्टाफ, आप कोई भी एक फोल्डिंग स्टाफ की ले लीजिए, और ले लिया मैंने, ठीक है, समरी लिया, फिक्स रेट ले लेता हूँ। अब देखिए पैकर, ये फोल्डिंग वाला, इसने क्या क्या पैक किया है। रेडी गुड्स 4 फोल्ड में 1 मीटर में इतना पैक किया है। 10, ये आपका बिना फोल्ड में 1 मीटर इतना पैक किया है। ये 3 फोल्ड में इसका ये पैकिंग हुआ है। यानी उसकी पैकर की, पर्टिकुलर पैकर की क्या रिपोर्ट है। जैसे स्टाफ है, इसने रेडी गुड कट में इतना इतना पैक किया है, इस स्टाफ ने इतना इतना ये पैकिंग किया है पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में, तो आप उसका हिसाब कर सकते हैं। अगर आपने इसकी रेट डाल रखी होती पैकर रेट के अंदर, पैकिंग रेट डाल रखी होगी, तो पैकिंग रेट से ये ऑटोमेटिक आपको रेट कैलकुलेट करके आपको रिपोर्ट बना के दे देगी। ठीक है, आप अगर कोई पैकर कोई डिस्प्यूट होता है, पर्टिकुलर उस पैकर का रिपोर्ट लेना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो उसकी एक एक बेल नंबर वाइज आपको उसको रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि भैया ये लेते रिपोर्ट्स, तो देखना चाहता है क्या क्या किया तूने, ये बेल नंबर है, ये बेल नंबर्स है, इसमें तूने इतने पीस पैक किए हैं, तेरी कोई रिपोर्ट में मिस्टेक है तो चेक कर ले और मेरे को बता दे।
तो ये आपके लिए पैकर रिपोर्ट भी काफ़ी यूजफुल रहती है। उसके बाद में जनरल एंट्रीज, सब में जो नॉर्मल जनरल एंट्रीज होती है, एक को डेबिट किया, डेबिट हेड कौन सा है, आपने कोई भी एक डेबिट हेड ले लिया, फिर उसको क्रेडिट किस हेड में किया, कई सारे मैंने अभी एंट्री की कर रखी है, मैं आपको बता भी देता हूँ। अभी मैंने इंटरेस्ट की एंट्री की है, ये मेरी एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की एंट्री बताता हूँ। ये मैंने एक सप्लायर को क्रेडिट डेबिट किया है और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया है। तो उस तरीके से आपको ये नहीं, इसमें काफी इजी है, ये जनरल एंट्रीज में कुछ इशू होता ही नहीं। एक अकाउंट को डेबिट किया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्रपोज डेबिट नोट, प्रपोज क्रेडिट नोट। अब दोनों का पर्पज बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जीएसटी आने के बाद में अगर आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाते हो तो आपको टैक्स जीएसटी उसको रिवर्स करना पड़ता है या जीएसटी आपके ऊपर चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। बट उसका आपको जैसे ही डेबिट नोट बन जाएगा तो उसका इफेक्ट आपके अकाउंट्स के अंदर आ जाएगा और जीएसटी रिपोर्ट में आ जाएगा। बट बहुत सी बार ये होता है कि आपको अभी जीएसटी रिपोर्ट में नहीं देना है, एक प्रपोजल देना है कि आपने प्रपोजल दे दिया पार्टी को, उसका अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं हो, जब आपके पास में उसका पैसा आ जाए तब आप उसको डेबिट नोट इशू कर दें। तो उसके लिए आप प्रपोज डेबिट नोट बनाएंगे, उसके बाद में आप उसको डेबिट नोट क्रेडिट नोट दूसरा बनाएंगे। डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप वेरी सिंपल, जैसे इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑटोमेटिक बनाता है, आपको ये ध्यान में नहीं रखने की जरूरत इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। अब तारीख में डाले, आप कोई भी एक पार्टी ले लिया आपने, फायर सप्लायर किसी का भी बना सकते हैं, मैं फायर ले लेता हूँ, ठीक है। बायर में मैंने उसका बिल सेलेक्ट किया, ये बिल ले लिया मैंने, उसके बिल में मैंने इसको 1% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और उसका 1% डिस्काउंट देते ही उसका जीएसटी आईजीएसटी सब कुछ कैलकुलेट करती है और अब मैंने इशू किया, इशू करती ही उसका डेबिट नोट बन गया। आप उसको प्रिंट निकालेंगे, ये उसका डेबिट नोट है। ट्रस्ट कंपनी बायर, ये एड्रेस 1 विजयवाड़ा, ये क्रेडिट नोट नंबर 15, ये उसका पर्टिकुलर मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, बिल नंबर ये है उसका, इतना डिस्काउंट दिया तो ये आपका टोटल डेबिट नोट, उसका प्रिंट निकाल के उसको भेज दें, ठीक है। अब आप बाय द वे एक डेबिट नोट बनाता हूँ मैं उसी पर, अब मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ, मैंने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया 1200, ठीक है। अब मैंने इशू किया, अब आप ये देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक डेबिट नोट बन गया, वो पहले वाला क्रेडिट नोट बना था, ये डेबिट नोट बन गया, सिंपल सा। तो आपको ये रिमेम्बर रखने की जरूरत नहीं कि आपको डेबिट नोट बनाना है कि क्रेडिट नोट। आपने अगर चार्ज किया है तो ये हो गया, डिस्काउंट दिया है तो ऑटोमेटिक ये अपने आप कैलकुलेट करके आपको बनाना। अब मैं आपको डेबिट नोट इसी तरीके से सेम प्रोसेस है प्रपोज डेबिट नोट बनाने का, बट प्रपोज डेबिट नोट आपके अकाउंट्स में जाएगा, बट ये आपके जीएसटी रिपोर्ट को कोई चेंज नहीं करेगा, ये आपके आउटस्टैंडिंग और सबके अंदर दिखाएगा। इंश्योरेंस एडिटर भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, या आपने कोई भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी डाल के रखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो सारे इनवॉइस आपके इसमें आ जाएंगे। बट अगर आपने कोई लोकल बिल सेल किया तो आप उसका टिक हटा दें उसके ऊपर से और उसको सेव कर दें, तो वो आपके इंश्योरेंस डिक्लेरेशन में नहीं आएगी रिपोर्ट, उस पर्पस। मेमोरेंडम रिक्वायर्ड नहीं है, स्टॉक जनरल ये बाद में बताऊंगा, बिल क्लियरेंस में आपको बता चुका हूँ, हाँ गेट पास भी एंट्री में आपको